हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम नए साझेदार के प्रवेश एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा उद्देश्य केवल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाना है और आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, वही मेरा उद्देश्य है। फिर भी अगर आप कुछ और चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट करिए। तो हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो आएगा वो पैराग्राफ में 2 नंबर का, 3 नंबर का, और या फिर 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें गुडविल का हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो आप ये देखें, दोनों ही तरीके में, पैराग्राफ हो तो भी और क्वेश्चन वैसा वाला हो, बैलेंस शीट वाला तो भी, कि क्या पुस्तकों में गुडविल अकाउंट विद्यमान है। पैराग्राफ में होगा तो बिल्कुल क्लियर आपको बता देगा पुस्तकों में इतने रुपए से गुडविल विद्यमान है, और बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में जाकर देख लेंगे कि वहाँ पर गुडविल है या नहीं। तो बच्चों, कोई सी भी कंडीशन हो, आप गुडविल अकाउंट को बंद कर दें सबसे पहले, अगर वो खुला हुआ है तो ख्याति खाते को बंद करने की प्रविष्टि। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर मैं ओल्ड पार्टनर को ए और बी के नाम से लिख रही हूँ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड रेशो के अंदर उस जो दिखा रखी है गुडविल की राशि, उस अमाउंट को दोनों पार्टनर में बांट देंगे। अब आते हैं रूल के ऊपर। सबसे पहला, अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल की राशि निजी रूप से चुका देता है, कोई उसको पुस्तकों में नहीं लाने के लिए कहता और ऐसे ही चुका देता है, तो इसकी आपको कोई भी प्रविष्टि नहीं करनी है। इसके बाद में अगर मान लो नया साझेदार ख्याति की राशि गुडविल का अमाउंट कैश में ला करके देता है, तो क्या एंट्री होगी? नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लेकर आता है, दो एंट्री याद रखिए इसमें। नगद लाता है तो 2 एंट्री तो करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ओल्ड पार्टनर ही नॉर्मली होते हैं, तो मैं उन्हीं का नाम लिख रही हूँ, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अब एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो ए और बी 3:2 के रेशो में है और सी 1/5 के लिए 20,000 की गुडविल लेकर के आता है। तो पहली एंट्री तो हो गई 20,000 से। दूसरी एंट्री में इस 20,000 को पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो में बांट देंगे। सैक्रिफाइस रेशो आपको सिखाया मैंने निकालना। ओल्ड रेशो दिया हुआ होता है, न्यू आप निकालिए, और फिर ओल्ड माइनस न्यू से आपका सैक्रिफाइस रेशो आ जाता है। वर्किंग नोट में होता है ये, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन में कुछ भी रेशो के बारे में नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। आप प्रैक्टिकली करके देखना, आपका आंसर वही आएगा। तो 12,000 और 8,000। इसके बाद पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से की गुडविल का आधा निकाल लिया, तो एक एंट्री और आपको याद रखनी है, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे 12,000 है तो इसका आधा 6,000 हो गया, 8,000 का आधा 4,000 हो गया, ये 10,000 टोटल हो गया। दूसरा थर्ड मेथड है, अगर वो गुडविल की राशि नगद लेकर के नहीं आता, एक ही एंट्री होती है ऐसी सिचुएशन में, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर यहाँ पे हम सी रख रहे हैं, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो ज़्यादातर उसमें नए पार्टनर के शेयर नहीं देते गुडविल का, वो आपको फर्म की गुडविल देते हैं। नए पार्टनर का शेयर दे दो तो एज इट इज़ बांट दोगे, लेकिन अगर फर्म की गुडविल दी जाती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इस तरह से दे रखा है, तो पहले आप उसका शेयर निकालें। मान लो 50,000 दे रखी है, तो 50,000 का 1/5 कर लिया, 10,000, इसको फिर सैक्रिफाइस रेशो में बांटा, तो हमारा आ गया 6,000 और 4,000। नेक्स्ट मेथड है, अगर ख्याति संपत्ति के रूप में लेकर आता है,
मतलब वो अपनी कुछ एसेट्स लेके आ जाता है गुडविल की जगह पर। तो जो भी एसेट लेकर आया उसे डेबिट कर दो, जितनी भी एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इस तरह से, और टू गुडविल। और दूसरी एंट्री और हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। अगला है जिसमें वो अपने साथ में गुडविल की राशि जितनी लानी होती है नया साझेदार, उसका कुछ हिस्सा कैश देता है, पार्टली कैश पे करता है, बाकी नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होती है, जैसे अगर ख्याति की राशि आंशिक रूप पार्टली से नगद लाता है, तो वैसे तो क्लियर है, जो कैश लेकर के जितना पार्ट आता है उसकी एंट्री हो जाएगी कैश टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो कैश नहीं लाता उसका न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। इन दोनों को मिलाकर क्या एंट्री बनेगी वो यहाँ पर आएगी। हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो ए बी दो पार्टनर है, सी 1/4 के लिए आता है और 1800 उसकी गुडविल डिसाइड होती है, जिसमें से वो 1000 कैश देता है, तो 800 नहीं देता। अब जो कैश दी उसकी एंट्री तो हमने कर दी कैश टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग मतलब ए और बी, और जो नगद नहीं लाया उसमें सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग मतलब टू ए और टू बी। जो नगद लाया 1000 से, वो तो 1000 से यहाँ पर हो गई, और रेशो जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसको इक्वल मानना चाहिए, और यहाँ पर और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो यही सेक्रीफाइस रेशो है, यानी 500। और यहाँ बाकी के 800 नहीं लाया तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी, सेक्रीफाइसिंग रेशो 400 और 400। अब इसको मिलाकर आप एक एंट्री करें, रफ में करके देख लेना, और याद हो जाती है, समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। गुडविल से कट गया, एक डेबिट 1000 है और एक डेबिट क्रेडिट 1000 है। ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है कि जब अकाउंट बराबर होता है तो उसको बुक्स में नहीं लिखा जाता। तो अब इसकी क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कैश के आगे लिखा हुआ है 1000, सीज करंट के आगे 800, और ए का दोनों जोड़ के 500 और 400 900, और इसका भी 900। अगला है छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। इसमें क्या एंट्री होती है, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ए और बी है, उनकी कैपिटल दे रखी है 40,000 और 30,000, और सी 1/5 के लिए 20,000 की कैपिटल लाता है। आपको कहते हैं गुडविल का लेखा करिए। तो ये है हिडन गुडविल, मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, जिसमें सबसे पहले कितनी कैपिटल फर्म की होनी चाहिए कैसे निकालते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल इनटू उसका शेयर रेसिप्रोकल कर दो उल्टा करके। तो ये 1 लाख कैपिटल तो होनी चाहिए फर्म में, और अभी प्रेजेंट कैपिटल कितनी है 40,000 प्लस 30,000 प्लस सी की हो गई 20,000, ऐसे करके 90,000 हुई है। तो डिफरेंस जो आया 10,000, ये माना जाता है गुडविल, इसे ऐसे कहते हैं हिडन गुडविल। अब इसकी एंट्री क्या करें, ये मान के चलिए अगर आपने हिडन गुडविल से निकाला है गुडविल की राशि को, तो ऐसी कंडीशन में जो गुडविल आएगी वो हमेशा फर्म की होगी, आपको उसमें नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। तो 10,000 में नए पार्टनर का शेयर 1/5 मतलब कि 2,000, और रूल कौन सा लग रहा है, दिख ही रहा है कि वो कैश तो लेकर के नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में एंट्री कौन सी हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। दो 2,000 आया था, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो 1,000 और 1,000। ठीक है, हमने जब रेशो कुछ नहीं लिखा होता तो उसको इक्वल ही माना जाता है। और एक टॉपिक और इसका बचा, वो है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज करते हैं, जैसे ए और बी का पहले था 3:2 और बाद में उन्होंने बदल के उसको 1:1 कर दिया, और इस टाइम में गुडविल का जो वैल्यूशन किया गया वो 60,000 का। ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें आपको एंट्री का भी ध्यान रखना है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसे गेनिंग कहते हैं, किसे सैक्रिफाइसिंग। इसके लिए पहले आप क्या करें, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाते हुए दोनों का सैक्रिफाइस रेशो निकालिए। ए का 3/5 माइनस 1/2 और बी का 2/5 माइनस 1/2, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एलसीएम लेके कर लेते हैं। ए का तो आया 1/10 और बी का आया -1/10, तो जो माइनस में दिख रहा है ना वो आपका गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। तो गेनिंग तो कौन हुआ, बी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। 60,000 का 1/10 कर लिया, 6,000। तो ये थे गुडविल के रूल्स सारे। गुडविल का किस तरीके से गुडविल निकालते हैं, कैसे उसका अकाउंटिंग किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। बच्चों, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है उस समय सारी फर्म का वापस से ही एक तरह से रीफॉर्मेशन होता है, वापस से उसको बनाया जाता है, सभी चीज़ों का वैल्यूशन किया जाता है। जो भी संपत्तियां और दायित्व है उनका भी बाजार से मूल्यांकन किया जाता है, कम ज़्यादा जितनी भी होती है उनको एक रिवैल्यूशन अकाउंट के माध्यम से चेक किया जाता है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पुराने साझेदारों के बीच में बंट जाता है। अब हम देखते हैं रिवैल्यूशन अकाउंट, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बताती हूँ किस तरीके से रिवैल्यूशन की एंट्रीज होती है। सबसे पहले आप जानते हो कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर एसेट बढ़ रही है तो उसको और डेबिट कर दो, घट रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। कौन से अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूशन अकाउंट के थ्रू। और लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट कर दो और घट रही है तो डेबिट कर दो। तो एंट्री कैसे बनेगी, मैं लिख देती हूँ। एसेट बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन। एसेट डिक्रीज होने पर, घटने पर रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और कभी कभी ऐसा होता है अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में क्वेश्चन में आ जाता है, या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के बारे में आ जाता है, मतलब अघोषित, जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है, केवल बाहर है। तो ऐसी कंडीशन में बढ़ने का रूल रखेगा अनरिकॉर्डेड एसेट का। तो एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ का देखते हैं। लाइबिलिटीज़ बढ़ने पर रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, बढ़ गई तो और क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटीज़ घटने पर, डिक्रीज होने पर लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे तो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो पुस्तकों में नहीं दिखाई गई तो बढ़ने का रूल लगेगा रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ये तो बात है एंट्री की। कैसे पता चलेगा कि बढ़ने का रूल, यानी एसेट बढ़ी या घटी, लाइबिलिटी बढ़ी या घटी। तो उसके लिए सबसे तरीका, आपके सामने जो बैलेंस शीट है उसमें एक अमाउंट लिखा हुआ है और एक नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन के बाहर। तो अगर क्वेश्चन के बाहर उसमें लैंग्वेज क्या होगी वो आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ है से बढ़ाना है, बाई इंक्रीजिंग, तो उस लाइन में, क्वेश्चन के बाद जो लाइन है उस लाइन में जो अमाउंट दे रखा है वही आप लिख दें एंट्री के अंदर। लेकिन अगर तक या और कोई लैंग्वेज लिखी हुई है तो दोनों का अंदर और बाहर का डिफरेंस इस एंट्री के अंतर्गत, डिफरेंस का अमाउंट हमें लिखना पड़ता है। परसेंटेज दे रखी हो अगर क्वेश्चन में तो जितनी परसेंट, जैसे 5% से फर्नीचर को घटाना है, बिल्डिंग को बढ़ाना है समथिंग, तो उसका जो 5% होता है वो निकालो और वो अमाउंट इस रिवैल्यूशन अकाउंट में आएगा। अनरिकॉर्डेड में जो अमाउंट बाहर दे रखा है वही वाला लिखना है, क्योंकि कंपेयर हम किसी को कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बाद में रिवैल्यूशन का जो अकाउंट बनाकर हम देखेंगे, इससे लेजर पोस्टिंग करके देख सकते हैं हम। उसमें अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट हुआ, डिफरेंस।
तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में हम उसे बांट देंगे। और अगर लॉस है डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो उल्टा कर देंगे एंट्री को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये क्या होता है? ये हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ होता है और ये भविष्य में किसी प्रकार का कर्मचारियों से रिलेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वहाँ पर अगर कोई उनसे संबंधित कोई हानि हो, कोई क्षतिपूर्ति, कोई नुकसान हो जाए तो वो इस फंड से काम किया जाता है। तो इसके लिए ये लायबिलिटी साइड में आपके दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में लिखा हुआ है 5,000 रुपये। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो आप इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट को बंद कर दें और इसे पार्टनर में बांट दें। ओल्ड पार्टनर के अंदर हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में। इस 5,000 को मान लो बराबर के साझेदार है तो 2500 और 2500 ये बांट दिया। अगर मान लो क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है इस वर्ष 2,000 रुपये दायित्व उत्पन्न होने की संभावना है, तो कैसे करेंगे? 2,000 तो रखने हैं और बाकी 3,000 को पार्टनर में बांट देना। ये अकाउंट ऑटोमेटिक पूरा बंद करना है। वैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के आगे 5,000 लिख दिया, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 इसमें लायबिलिटी में छोड़ दिया। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम दोबारा जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो दिखाएंगे, और बाकी जो 3,000 बचे उनको पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है। अगर मान लो दायित्व 7,000 हो जाता है बढ़ करके तो क्या करें? दायित्व बढ़ जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन अगर बढ़ जाता है तो 5,000 तो है ना हमारे पास, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 5,000, 2,000 हमें रिवैल्यूएशन से लेने हैं फिर बाकी के, और इस लायबिलिटी को हमने 7,000 का रख लिया जिसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। ठीक है। एक टॉपिक हम और लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी लायबिलिटी साइड में हमें मिलता है। इसको भी एक क्वेश्चन से ही बताती हूँ। पहले एक लेते हैं। कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है क्वेश्चन में, यहां पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 और इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 20,000 और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको बंद कर दो जैसे उसमें किया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, इस 5,000 को बांट दिया। अगर नीचे कहा जाता है विनियोग का बाजार मूल्य 18,000 हो गया, तो क्या हुआ? 2,000 से कम हुआ ना, तो इसको रिजर्व से चार्ज करना है, यानी विनियोग कम होने पर 2,000 हमें चाहिए, वो रिजर्व में से लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 5,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे 2,000 रुपये, कम हो जाएंगे कहने का मतलब, और बाकी के 3,000 हम पार्टनर में बांट देंगे, 1,500 और 1,500। इसी तरह से अगर यहाँ पर विनियोगों का बाजार मूल्य मान लीजिए 25,000 हो गया, तो 5,000 से बढ़ गया, इसका रिजर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ गया तो आप एसेट बढ़ गई, एसेट का रूल लगाइए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन, ये 5000 से बढ़ गया। और इस फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो पार्टनर से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। इस 5000 को 2500 और 2500 बांट दिया। अगर मान लो बाजार मूल्य 12000 हो जाता है, ऐसी कंडीशन में 8000 से कम हो गया, जबकि रिजर्व में 5000 ही है। अपर्याप्त राशि होने पर तो जितना है वो तो निकालें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000, हमें चाहिए 8000, तो 3000 कम पड़े, वो रिवैल्यूएशन में से लेंगे 3000 और टू इन्वेस्टमेंट। जहां जहां भी हमने रिवैल्यूएशन लिखा है ये आपके बाद में अकाउंट में आ जाएगा और वहां से जो हानि या लाभ है वो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रहा है सारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और आप कीजिए। थैंक यू।